नगर निगम के नए कार्यकाल का पहला बजट महापौर संजू देवी राजपूत ने गुरुवार को निगम के सभागार में पेश किया। सामान्य सभा के दौरान पक्ष और विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। इस बीच शहर विकास की नई गाथा लिखने की मंशा से महापौर ने अपने बजट में विकास की कई बातों को शामिल किया है। इस बार नगर निगम का बजट करीब 9 अरब का है, जिसमें कोरबा वासियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ ही अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बजट में कोरबा का चहुमुखी विकास होगा। बजट में निगम द्वारा स्वयं के पेट्रोल पंप की स्थापना, प्रदूषण मुक्ति हेतु संयंत्रों की स्थापना, बरसाती नालों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंट्रल, मुख्य प्रवेश द्वार, ऑक्सीजन निर्माण, उद्योग का विकास, मनोरंजन स्थल, चौपाटी का उन्नयन, स्टेडियम का निर्माण, फूड मार्केट, वेंडिंग जोन, मुड़ापार साप्ताहिक बाजार का उन्नयन कार्य, अमृत मिशन 2.0, टर्सरी ट्रीटमेंट प्लांट, रियूज वाटर, जल उपचार संयंत्र में सोलर संयंत्र स्थापना कार्य, साकेत भवन एवं निगम के अन्य भवनों में सोलर सिस्टम की स्थापना, शहर विकास योजना एवं नगर उत्थान योजना हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नगर की सड़कों का डामरीकरण, चौड़ीकरण, डिवाइडरों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण, विद्युत विहीन बस्तियों में बिजली जैसी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य बजट की उपलब्धता के अनुसार निगम क्षेत्र में कराए जाएंगे। लेना चाहूंगी कि नगर निगम कोरबा अपने मूल कर्तव्यों को निर्वहन के साथ साथ शासन की जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य करेगा। जन समस्याओं का निराकरण एवं मूलभूत सुविधाओं की बेहतरी हमारी सर्व प्राथमिकता होगी। शहर के सर्वांगीण विकास के साथ साथ सभी 67 वार्डों में वहां के नागरिकों की इच्छा व मांग के अनुरूप विकास कार्य हो, इस पर विशेष फोकस रखा जाएगा। इन्हीं मूल भावनाओं के साथ निगम के वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्ताव में शेष रुपये 3,89,48,24,000 रुपये, अनुमानित आय रुपये 5,30,94,00,000 रुपये, 9,20,42,24,000 रुपये की आय तथा 8,97,99,50,000 रुपये के व्यय अनुमान के साथ नगर पालिक निगम सेवाओं, नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों की मदों में विवरण अनुसार राशि प्रस्तावित की गई है। पुस्तकालय के लिए बजट में कोई बात आई नहीं है और इस चीज को ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर विद्यार्थी पढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो हमारे क्षेत्र का जो पुस्तकालय है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जो दूसरे शहर के जो लोग हो वो देख के गर्व करें कि हमारा पुस्तकालय, शहर का पुस्तकालय, निगम का पुस्तकालय। हमारे कोरबा के जनता का मूलभूत सुविधाएं और बहुत सारी ऐसी जो यहाँ पे पिछले 10 वर्ष से काम नहीं हुआ, जो भवन जर्जर हो चुके हैं, उद्यानों का हालत आप लोग ने देखा होगा, लाइट का व्यवस्था देखिए, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जनता को देखते हुए ये बजट हम लोगों ने लाया है। कितने का बजट था, कितने एजेंडा थे? ये बजट 8 अरब 97 करोड़ की बजट है। क्या क्या प्रमुख बातें कुछ अगर बता पाएं? बहुत सारी है, जो भी था, जैसे कि तालाब हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए है, गार्डन बड़ी आप लोगों ने देखा होगा, इतनी सारी यहाँ पे गार्डन है जो कि जर्जर हो चुके हैं, उनकी पूरी मरम्मत होनी है। कई जगह सामुदायिक भवन बनवाने हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह हैं, पानी की व्यवस्था है, यानी बहुत सारी ऐसी जो भी जनता का यहाँ का था वो सारी चीज़ें हमारे बजट में। विपक्षी पार्षदों में से काफी पेस्ट का है, विपक्षी पार्षदों में काफी पेस्ट का है। अब वो उनके पास बचा क्या है आप बताइए ना, वो तो सभी को पता है। अब ये ऊपर उन लोग नहीं बोलेंगे तो बेचारे 11 तो बचे हुए हैं, तो वो यही बोल रहे हैं। बाकी हमारे सब जो जनता का यहाँ का था, उनका हम लोगों के योजना के तहत जो भी हमारी भी जो थी अपने, वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि वो बजट में शामिल है। महापौर जी, सांसद प्रतिनिधि ने हसदेव महोत्सव का एक सुझाव दिया है, उस पर क्या कहना चाहिए? विचार करेंगे। आज के इस पहली सामान्य सभा की बैठक में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष का भी और निर्दलीय पार्षदों का भी बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ और सभी के सहयोग से बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बहुत सारे निवेदन आवेदन किए गए, शहर के विकास के लिए लोगों ने अपने सुझाव दिए, पार्षदों ने, उन सभी का
मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी ने अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया। देखिए, मैंने उनको पहले धन्यवाद दिया, उनका आभार किया। पहली बार आप लोग 10 साल के अंदर उनको आप लोगों को सभा में आने का अवसर उन्होंने दिया। महापौर जी ने, आयुक्त जी ने दिया, मैं तो उनको पहले धन्यवाद दिया। एक्सीडेंटल कहने का मेरा तात्पर्य ये था, कोई बात छिपी नहीं है, कब कैसे बने कैसे, है ना। एक्सीडेंटल एक मुहावरा है, जैसे पेट में दर्द, खिचड़ी पकना, ऊँट के मुंह में जीरा, दैट इज मुहावरा। तो मुहावरे के तल पे मैंने उनको एक्सीडेंटल कहा, और मुझे सभापति भी उस चीज को बुरा नहीं माने, लेकिन विपक्ष उसको बहुत बुरा मान रहा था। तकलीफ उनको हो रही थी, उनको बेचारे सभापति जी को कोई तकलीफ नहीं थी। ये एक मुहावरा है कि 8 अरब 97 लाख का महापौर जी ने आज एक बजट पेश किया है, और यह बजट खुशहाली का बजट है, और नगर के, शहर के लोगों को इस बजट का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इस बजट को हम संपूर्णता वाली बजट कह सकते हैं। चाहे वो छोटी बातें रहे, चाहे बड़ी बातें रहे नगर निगम क्षेत्र के हित में, या स्ट्रीट लाइट की बात करें, पेयजल की बात करें, बड़े भवनों की बात करें, मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बात करें, संपूर्णता के साथ इस बजट का हमको स्वागत करना चाहिए। बहुत बड़ी खुशहाली वाला बजट है। बहुमत के हिसाब से वो लोग सारे मुद्दे पास कर लिए। भाई, जो व्यक्ति सभापति को एक्सीडेंट सभापति कह के संबोधन कर रहा है और सभापति कटाक्ष नहीं कर रहा है, बहुत दुर्भाग्य है। मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा। अभी आप लोगों ने सुना कॉपी पेस्ट बजट, खाली शब्दों का हेर फेर है बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। कई चीज जो है इन्होंने नहीं लिया है या इनके संज्ञान में नहीं आया है। मूर्ति वाली बात, आज शहर में इतने पैसे लगा के कमीशन खोरी करके मूर्ति तो बना दिया गया, लेकिन उसकी रख रखाव की व्यवस्था कहीं भी आपको नहीं दिखता। आप पप्पू गार्डन के सामने चले जाइए, मूर्ति खंडहर पड़ी है, उसमें उस समय मैं तो कहता हूं कि लाखों रुपया खर्च हुए हैं उस मूर्ति के इसमें। तो आज उसको रख रखाव के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं? वार्डों में गार्डन की स्थिति देखिए, पूरी तरह चरमराई हुई है, उसको दुरुस्त करे, वहां कर्मचारी नियुक्त करे, वहां साफ सफाई की व्यवस्था करे। निगम, ये लोग बोलते बजट में क्या प्रावधान ऐसा किया है, खाली शब्दों का हेर फेर है। मैं यही कहना चाहूंगा, ये बजट जनहित का नहीं है। इन्होंने जो बजट पेश किया है वो कॉपी पेस्ट बजट है, राज्य सरकार की बजट है। इस बजट में 18 लाख आवास योजना का जिक्र किया गया है। नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत एक भी आवास अभी तक नहीं बने हैं, साल भर हो गई इनकी सरकार को, इसमें जिक्र है। इस बजट में तेंदु पत्ता संग्रहण को जो राशि दिए हैं उसका नगर पालिका निगम क्षेत्र अंतर्गत में कितने तेंदु पत्ता तोड़ने जाते हैं। इस बजट में 21 कुंटल धान खरीदी करने का 31 रुपया बोनस देने का जिक्र किए गए हैं। यहाँ नगर निगम क्षेत्र में कितने लोग खेती किसानी करते हैं उसको आप देख लीजिए। बाकी औरों की तरह जो हमारे समय में हुआ था, रोड, नाली, बिजली, पानी, सामुदायिक भवन, साफ सफाई, ये सब कॉपी पेस्ट बजट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में 500 रुपये में सिलेंडर देने का बात कहा, इस बजट में नहीं है। इन्होंने गली गली में घूम के डंका बजाया था कि सरकार कसम खाई है दारू भट्टियां बंद करेंगे, लेकिन उन्होंने दारू भट्टी को बढ़ावा दे रहा है, दारू का रेट कम कर रहे हैं, और 67 दुकान खोलने का और अनुमति दे दी गई है। पप्पू गार्डन देखिए, कोरबा का हृदय स्थल में एक तो गार्डन बचा है, वो बच्चे लोगों के लिए मनोरंजन के लिए है। कोई स्विंग करता है, कोई छोटे ट्रेन में बैठते हैं, गार्डन में बैठते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको भी इन्होंने बेच दिया समझिए।